बारी का बाप आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो ही जाता है और बारी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बारी को दिलासा देते हुए कहता है कि परिशे कभी तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं थी, तुमने अपना दिल दे दिया था, लेकिन वो लड़की सिर्फ तुम्हारी जायदाद से मोहब्बत करती थी। उसने ये सोचा था कि वो तुम्हारी तरफ से पैसे लेती रहेगी, इस ऑफिस में काम करके तुमसे फेवर लेती रहेगी, लेकिन वो शादी कभी तुमसे नहीं करेगी बल्कि तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, और ऐसी लड़कियां हमेशा ऐसे ही करती हैं। ये बात सुनकर तो बारी अपने बाप की तरफ देखता है और कहता है कि परिशे ऐसा नहीं कर सकती, परिशे ने क्यों इनकार किया है, मुझे ये वजह जाननी है और मैं इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। बारी की ये बात बारी के बाप को पूरी तरह से परेशान करके रख देती है कि अगर बारी इस बात के पीछे लगेगा और इसको अगर पता चल गया कि ये सब कुछ मेरा है तो मेरी तो सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी और बारी के सामने मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाऊंगा और बारी मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगा, बल्कि मैंने जो इज्जत कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। बारी को पता नहीं चलना चाहिए। बारी का बाप बारी से कहता है कि खबरदार, अब अगर उस लड़की की तरफ तुमने पलट कर भी देखा या फिर उस लड़की के बारे में सोचा भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी खातिर अपनी गर्दन को झुकाकर उस घर में गया, उस दहलीज पर कदम रखा, लेकिन उन लोगों ने अगर इज्जत देकर तुम्हारे हाथ में परिचय का हाथ नहीं दिया तो अब दोबारा तुम भी नहीं मुड़ोगे अपने बाप की इज्जत की खातिर। ये बात सुनकर बारी खामोश तो हो जाता है, लेकिन बारी मन में ये फैसला कर लेता है कि मैं आखिरकार परिचय तक जाऊंगा और उस तह तक पहुंचूंगा जिस वजह से परिचय ने इनकार किया है। दूसरी तरफ परिचय रो रो कर अपना बुरा हाल कर देती है। परिचय की माँ परिचय को दिलासा देते हुए कहती है कि ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने अपने हाल ही बेहाल कर दिए हैं, और बारी को इनकार करने की वजह क्या थी, जबकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो उन लोगों को बुलवा कर बेइज्जत क्यों किया। ये बात सुनकर परिचय अपनी माँ को गले लगाकर कहती है कि मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा है, वरना बारी जैसे रिश्ते को कौन सी लड़की ठुकरा सकती है, मैं तो बारी से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर परिचय की माँ कहती है कि बड़ा अजीब पागलपन है तुम्हारा, मोहब्बत भी करती हो और रिश्ते को इनकार भी कर दिया। तो परिचय कहती है कि माँ, उसके बाप के कहने की वजह से ही मैंने रिश्ते के लिए इनकार किया है, वरना इनकार करने की तो कोई वजह बनती ही नहीं थी, मैं क्यों ही करती इनकार। ये बात सुनकर तो परिचय की माँ भी परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा, लेकिन जो भी था तुम्हें इस वक्त बारी का साथ देना चाहिए था, तुमने इनकार करके गलत कर दिया है। वहाँ पर बारी जो कि पहुँच जाता है अपने बाप के ऑफिस और वहाँ पर हर एक शख्स से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पर बारी को इस बात का पता चलता है कि रिश्ता ले जाने से एक दिन पहले ही परिचय के बारी के बाप ने परिचय को अपने ऑफिस में बुलवाया था। उस शख्स के गिरबान से पकड़कर बारी कहता है कि मैं जो तुमसे पूछूंगा सच सच बताओगे। वो खामोश हो जाता है, उसको डर लगने लगता है कि अगर उसने अपनी जुबान खोली तो फिर तो जॉब से जाएगा और बारी का बाप उसको इस जगह पर फिर नहीं रखेगा। बारी जो है वो उससे कहता है कि तुमने अगर ये मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। वो शख्स खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि ज़ुहैब की माँ और बहन जो है वो बहुत बड़ा प्लान बनाकर बेचारी जो अलीज़े होती है उस पर के ऊपर जुल्म करने का फैसला कर लेती हैं और उसको जलील करने की हर हद पार कर लेती हैं। अलीज़े ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके लिए ये वक्त इतना मुश्किल हो जाएगा। अलीज़े पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अलीज़े का उतरा हुआ चेहरा देखकर दोनों माँ बेटी कहती हैं कि तुम्हारी अब इस घर में रोजी रोटी बंद हो चुकी है, तुम्हारा अब कोई चारा नहीं इस घर में। ये बात सुनकर अलीज़े उनके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, मुझे ज़ुहैब की ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, ना ही मेरा जीना हराम करें। ज़ुहैब पीछे से ये सारा मंजर देख रहा होता है। ज़ुहैब हक्का बक्का रह जाता है। ये सारे मंजर देखने के बाद तो यहाँ पर परिचय जो है अलीज़े जो है वो कहती है कि ज़ुहैब आपने देख लिया। ज़ुहैब अलीज़े को व्हीलचेयर घसीटता है और अपनी माँ के सामने से लेकर जाने लगता है। अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है कि मैंने आपको इतनी इज्जत दी, अहमियत दी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी बीवी के लिए कितनी ख़तरनाक हैं। जबकि आप इस शादी के लिए नहीं मान रही थी, मजबूरी में मैंने ज़बरदस्ती आपको मनवाया तो आपने ये कर दिया। आपने बहुत ही गलत किया है माँ। अब मुझे एहसास हो रहा है कि अलीज़े के साथ इतने दिनों तक गलत होता रहा। दूसरी तरफ वहाँ पर आप देखेंगे कि बारी उस शख्स के गिरेबान से पकड़कर हकीकत मालूम कर लेता है और अपने बाप के सामने लाकर पेश कर देता है और कहता है कि ये लीजिए आपका वो मुजरिम जिसके सामने आपने परिचय को जलील किया है। ये बात सुनकर परिचय का बाप कहता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया। तो बारी कहता है कि आपने तो सारे लोगों को मना किया था कि मुझे कुछ पता ना चले। परिचय की ना करने के पीछे रीज़न आप ही हैं और आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया परिचय को मुझसे जुदा करके। परिचय मुझसे शादी करेगी, लेकिन अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। मेरा और आपका बाप साथ ख़त्म हुआ। आप जैसे बाप होते ही नहीं जो कि औलाद की खुशियों को खा जाए। ये बात सुनकर तो बारी का बाप भी परेशान हो जाता है और बारी से कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तो बारी कहता है कि गलतफहमी पहले हो रही थी कि तुम्हें बाप समझ लिया था, लेकिन अब कोई गलतफहमी नहीं होगी और ना ही मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सारी हकीकत को जान लिया है और अब मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार हकीकत क्या है। ये बात सुनकर बारी का बाप
जो है वो देखता रह जाता है बारी। उसी वक्त ऑफिस में सब